खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज जाने का सिलसिला जारी है। तहसील काउंसिल हंगू के एक पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ गया। आज़ाद उम्मीदवार आमिर गनी 166 वोट्स लेकर चेयरमैन की नशिस्त पर आ गए। इस गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक JUIFA के मोहम्मद कासिम 159 वोट्स लेकर चेयरमैन की नशिस्त पर दूसरे नंबर पर हैं। तहसील काउंसिल वजीर का गैर सरकारी नतीजा आ गया है। JUIFA के मलिक मस्तूर खान एक पोलिंग स्टेशन में 55 वोट लेकर चेयरमैन की नशिस्त पर आ गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार बख्तुल्ला 6 वोट लेकर चेयरमैन की नशिस्त पर दूसरे नंबर पर हैं। तहसील काउंसिल लोअर मोहम्मद का गैर सरकारी नतीजा इस तरह है कि ANP के सैफुल्ला खान एक पोलिंग स्टेशन में 160 वोट लेकर चेयरमैन की नशिस्त पर आगे हैं। तहरीक इंसाफ के नमीद अहमद मोहम्मद 62 वोट्स के साथ चेयरमैन की नशिस्त पर दूसरे नंबर पर हैं। खैबर की तहसील बाड़ा मंडी में पोलिंग स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एक शख्स जान बहक जबकि एक जख्मी हो गया। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काजी फजलुल्लाह से। काजी फजलुल्लाह, क्या पता लग सका इस वाक़े के बारे में मजीद? ये तहसील बाड़ा की इलाका मंडेकस में कायम एक स्कूल में पोलिंग स्टेशन के अंदर नामालूम मुसल्लह अफराद घुस गए और इस दौरान जो है शदीद फायरिंग के नतीजे में एक ऊट पूट करने वाला एक मुकामी शख्स जो है मौका पर जान बाग हुआ, जबकि एक साथी उनका शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब कालाखेर के इलाके में मुसल्लह अफराद ने एक पोलिंग स्टेशन पर हमला किया और पोलिंग अमला को यरगमाल बनाकर पोलिंग बक्स को आग लगा दी और वहाँ पे तमाम पोलिंग पेपर्स को आग लगाकर जला दिया। जी बहुत शुक्रिया काजी फजलुल्लाह। नौशहरा में वज़ीर दिफा परवेज खटक ने जब अपने आबाई गांव मांकी शरीफ में वोट कास्ट किया तो वोट कास्ट करते हुए परवेज खटक ने अपने बेटे और अपने भतीजे के मुखालिफ उम्मीदवार के निशान पर मुहर लगा दी। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने प्रिजाइडिंग अफसर से दोबारा पर्ची वसूल करके दोबारा सही वोट कास्ट किया। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्ताक पराचा से। मुश्ताक, क्या वाक़या पेश आया, क्या तफसील पता लगी है इसकी पोलिंग स्टेशन से? ये वजीर दिफा परवेज खान खटक अपने आबाई गांव मानकी शरीफ में हायर सेकेंडरी स्कूल मानकी शरीफ में कायम पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे तो पहले तो रास्ते में उन इंतहाई भगदड़ मच गई और उस वक्त ये भगदड़ मच गई कि जब इंतजामिया ने किसी मकामी मौलवी साहब को स्कूल से निकालने की कोशिश की और मुश्तइल अवाम ने परवेज खटक का रास्ता रोका और उससे इंसाफ का तकाजा किया। जब परवेज खटक वोट कास्ट करने अपने पोलिंग बूथ पहुंचे तो वहां पर जब उन्हें वोट की पर्ची दी गई तो उन्होंने अपने बेटे इसाक खटक को एक स्टैंप लगा दी और दूसरी स्टैंप अपने भतीजे जो उसके मुखालिफ उम्मीदवार हैं जो हालिया चंद रोज कबल पीपल्स पार्टी में शामिल हुए अहद खटक जो साबिक तहसील नाजिम थे उनकी निशान तीर पर जो भी मोहर लगा दी और इस तरह वो वोट जाया हो गया। तो उसने वोट कैंसिल करवा के दोबारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर से वोट मांगा और उन्हें फिर दोबारा सही तरीके से कास्ट किया। इसी तरह इस मानकी शरीफ के स्कूल में उस वक्त भी इंतहाई भगदड़ थी और इस पाक फौज की नफरी भी वहां तलब कर ली गई है और अब सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो फ्रंटियर कोर ने संभाल लिया है। अब भी वहां पर पोलिंग जारी है जबकि ये 6:15 से जायद हो चुके हैं और अब भी वहां पे पोलिंग का सिलसिला जारी है। इसी तरह नौशहरा के बेशतर स्कूलों में सुस्त रवि की वजह से जो है वोटर इहाता में मौजूद है और उनको वोट कास्ट करने दिया जा रहा है। इसकी वजह से नताइज पर भी असर पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक पराचा। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। नताइज भी आ रहे हैं। हम अपने जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से ताज़ा तरीन सूरत हाल पता करेंगे। सईदुल्लाह मरवत, डेरा इस्माइल खान में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और अहमद सुबहान भी हमारे साथ होंगे। अहमद सुबहान, आपकी तरफ पहले आएंगे, बताइएगा इस वक्त गिनती का अमल कहाँ तक पहुँचा है और कोई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जो आप हमें बता सकें? जी बिल्कुल, अब तक जिस तरह से कुछ गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे सामने आए तो उनमें अब तक 2 हलकों में इधर पोलिंग स्टेशन पर तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार हैं कामरान बंगश उनको बर्तरी हासिल हुई है। फ़िलहाल हम लोग हश नगरी पर मौजूद हैं जहां पर तहरीक इंसाफ का जो कैंप ऑफिस है वो कायम किया गया था जहां पर तमाम तर जो नताइज हैं वो इकट्ठे किए जाने और यहीं पर अगर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट कामरान बंगश मुंतखब होते हैं मेयर पेशावर के ओहदे
पर, तो वो उनके लिए जो तमाम तर जश्न है और जो तमाम तर कारकुनान हैं जो कि मुख्तलिफ इन 7 यूनियन कौंसल जो कि इस पेशावर शहर की हैं, जिसमें तकरीबन 19 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर था और जिसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज जो वोटर्स का टर्न आउट भी रहा। दिन भर हमने देखा मुख्तलिफ एरियाज़ में कि ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवान सभी बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकले, अपने अपने मुकामी जो उनके नुमाइंदे हैं उनके चुनाव में बड़ा फोकस दिखाई दिए और तमाम तर शहरी जो मुख्तलिफ जमातों को सपोर्ट करते, मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवारान को सपोर्ट करते, उनका कहना यही था कि हमारी कोशिश है कि जो हमारे मसाइल हैं जिसमें हमारे गली मोहल्ला, पानी, सेवेज, दीगर जो इस तरह के इनके जो BHUs के या दीगर तमाम तर जो मुकामी सतह पर हल होने वाले मुश्किलात हैं उनके अजाले के लिए बेहतरीन नुमाइंदे का इंतखाब करें। सुबह 8 बजे से ही जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो शदीद सर्दी थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हमने देखा चाहे वो ख्वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, सभी अपने पोलिंग कैंप्स पर मौजूद थे। वोटर्स को लेके आने जाने के लिए गाड़ियों का बंदोबस्त किया गया था, रिक्शे और चिंची का बंदोबस्त किया गया था। ओवरऑल पेशावर शहर की अगर हम बात करें तो इसकी तमाम तर जो 7 यूनियन काउंसिल्स हैं इनमें तकरीबन मैक्सिमम हद तक बड़ा स्मूथली पोलिंग का अमल जारी रहा। ओवरऑल KPK से कुछ नाखुशगवार वाक़यात सामने ज़रूर आए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पेशावर से शहर में जो पोलिंग का अमल है वो स्मूथली जारी रहा। अब जिस तरह से काउंटिंग अमल का आगाज़ हो चुके और 5 बजे तक का वक्त था, तो 5 बजे के बाद भी क्योंकि वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा रहा, बहुत बड़ी तादाद में हमें शहरी दिन भर दिखाई दिए पोलिंग स्टेशंस के इर्द गिर्द भी और उनके अंदर वोट कास्ट करते भी, तो वहाँ पर 5 बजे के बाद भी वोटर्स मौजूद थे पोलिंग स्टेशंस के अंदर, उनको टाइम दिया गया कि वो अपना वोट कास्ट करें। इसके बाद अब काउंटिंग का अमल जारी है मुख्तलिफ तहसीलों में, क्योंकि एक शहर में ही 19 लाख से ज़ायद के ये वोटर्स हैं, तो उनकी जो काउंटिंग और बड़े इस टर्न आउट की वजह से चांसेस यही है कि थोड़ा सा शायद काउंटिंग में भी ताख़ीर हो, लेकिन यकीनी तौर पर अब मुख्तलिफ बूथ्स के और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। फ़िलहाल हमारे पास जो पहुँचे इसमें जो JUIF के कैंडिडेट हैं और जो PTI के कैंडिडेट हैं, इन दोनों का ज़रा क्लोज कंपटीशन चल रहा है, लेकिन जिस तरह ये नताइज मज़ीद सामने आएंगे तो हम देखते हैं फिर किसका पलड़ा भारी होगा। सुभान, इस तफसील के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रहेगा डेरा इस्माइल खान में सईदुल्लाह मरवत, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे। सईदुल्लाह, इस वक्त आपके इलाके में मौजूद पोलिंग स्टेशन से क्या अपडेट है? जी, यकीनन पोलिंग का अमल जारी है। 5 बजे के बाद जब पोलिंग रोक दी गई और काउंटिंग का हमने अपने नाजरीन को बताया, चूँकि डेरा इस्माइल खान एक फैला हुआ ज़िला है, 5 तहसील जो है दरा ज़िंदा की है, वहाँ से नताइज आने में यकीनन बहुत टाइम लगेगा। और जिस तरह से अभी अहमद सुबहान हमारे नाज़रीन को बता रहे थे कि टर्नआउट गैर मामूली रहा। डेरा इस्माइल खान में भी जो कि उम्मीदवार थे उन्होंने अपने पूरी मुकम्मल कोशिश की कि वो वोटर्स को घरों से बाहर निकाले। ये भी हमने देखा कि ख़वातीन वोटर्स भी बहुत बड़ी तादाद में निकली, मगर जहाँ पे अब इस वक्त जश्न का एक समा भी हो रहा है, कुछ लोग जो है वो जश्न भी मना रहे हैं। मगर बहुत शुक्रिया आपका। सईदुल्लाह मरवत डेरा इस्माइल खान की अपडेट बता रहे थे। मुख्तलिफ जगहों पर पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। अक्सर जगहों से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज भी सामने आ रहे हैं। दीगर खबरें शामिल करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर शिबली फराज पर दर आदम खेल के मुकाम पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। शिबली फराज महफूज रहे हैं। शिबली फराज के गार्ड और ड्राइवर जख्मी हो गए हैं। मुकामी पुलिस वहां पर पहुंच गई है। बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन, क्या आपकी बात हुई वफाकी वज़ीर शिबली फराज से? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर शिबली फराज पर दरा आदम खेल के करीब जो है नामालूम अफराद ने जो है वो हमला किया, जिसमें शिबली फराज तो महफूज रहे हैं, लेकिन उनके जो गार्ड और ड्राइवर हैं वो जख्मी हुए हैं। और मीडिया को उन्होंने शिबली फराज ने कहा है कि वो इस वाक़े में जो है अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, मगर उनके ड्राइवर जो है वो जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए वो पेशावर मुंतकिल कर रहे हैं। जो गाड़ी है उस पर जो हमला किया गया उससे फायरिंग के नतीजे में गाड़ी के शीशे टूटे और ड्राइवर जो है वो भी जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर शिबली फराज जो है अपने आबाई इलाके कोहार से पेशावर आ रहे थे। जी, ये कितने अफराद थे जिन्होंने हमला किया, कुछ पता चल सका इसके बारे में? सामने नहीं आई है, क्योंकि मकामी पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई है और इत्तलात के मुताबिक शिबली फराज के गार्ड और ड्राइवर जो है वो जख्मी हुए हैं इस वाक़े में। बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ।
आपको ये हम खबर दे रहे हैं, वफाकी वजीर शिबली फराज पर दर्रा आदम खेल के मकाम पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। शिबली फराज इसमें महफूज रहे हैं। शिबली फराज ने खुद इसके बाद गुफ्तगू भी की है। शिबली फराज के गार्ड और ड्राइवर जख्मी हुए। मकामी पुलिस अब वहाँ पर मौजूद है। फायरिंग से गाड़ी के शीशे टूटे और ड्राइवर जख्मी हो गया। वफाकी वजीर शिबली फराज आबाई इलाके कोहाट से पेशावर आ रहे थे जिस दौरान ये वाक़या पेश आया। वफाकी वजीर शिबली फराज ने यह कहा है कि वो महफूज हैं मगर ड्राइवर ज़ख्मी है और ड्राइवर को इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है। एक बार फिर बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ। नौशीन, इस वक्त आप बता सकती हैं कि क्या मज़ीद मालूमात मिल सकी है शिबली फराज पे होने वाले इस हमले और इस वाक़े से मुताल्लिक़? ये वाक़या जो बिल्कुल दर्रा आदम खेल के करीब जो है वो पेश आया है, जिसमें हमले में शिबली फराज तो महफूज रहे हैं और उन्होंने मीडिया को बताया है कि अपने जारी एक पैगाम में कि वो उनके ड्राइवर जो हैं वो इस वाक़े में जख्मी हुए हैं जिनको वो इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया है कि वो खुद अल्हम्दुलिल्लाह इस वाक़े में महफूज रहे हैं, उनका कहना है। जबकि जब ये हमला हुआ था तो वो दर्रा आदम खेल के मुकाम पर हुआ जब शिबली फराज अपने आबाई इलाके कोहाट से पेशावर आ रहे थे और फायरिंग से उनकी गाड़ी के शीशे टूटे और ड्राइवर जो है वो इस वाक़े की वजह से जख्मी हो गए। जी नौशीन, पुलिस ज़राए क्या कहते हैं कि ये जो अफराद जिनकी जानिब से फायरिंग की गई थी इनके बारे में कुछ मालूमात कब तक मिल सकती हैं, कब तक पता चल सकता है? बिल्कुल, पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई है और यही मालूम हुआ है कि पुलिस जो है वो इस मामले की तहकीकात कर रही है और इस हवाले से मजीद जो भी मालूमात है वो कुछ देर तक जैसे आएगी वो इत्तला दे दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़ की नुमाइंदा तफसील बता रही थी। वफाकी वजीर शिबली फराज पर दर्रा आदम खेल के मकाम पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। शिबली फराज इसमें महफूज रहे हैं। शिबली फराज अपने आबाई इलाके कोहाट से पेशावर आ रहे थे जिस दौरान ये वाक़या पेश आया। शिबली फराज के गार्ड और ड्राइवर ज़ख्मी हुए हैं और फायरिंग से गाड़ी के शीशे टूटे। ये बताया गया है कि वफाकी वजीर शिबली फराज ने इसके बाद गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल महफूज हैं। उनके ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हुए हैं जिनको इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है। वफाकी वजीर शिबली फराज पर दर्रा आदम खेल के मकाम पर नामालूम अफराद ने हमला किया। शिबली फराज इसमें महफूज रहे। और यहाँ आपको ये भी बताएं कि कोहाट की तहसील दर्रा आदम खेल में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान हंगामा आराई हुई है। दर्रा आदम खेल और जवाकी में मुश्तइल अफराद ने पोलिंग स्टेशन पर धावा बोल दिया। मुश्तइल अफराद बैलेट बॉक्स अपने साथ ले गए और बैलेट पेपर्स को आग लगा दी गई। ये अब से चंद घंटे पहले का वाक़या है जहाँ पर कोहाट की तहसील दर्रा आदम खेल में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान हंगामा आराई हुई। दर्रा आदम खेल और जवाकी में मुश्तइल अफराद ने पोलिंग स्टेशन पर धावा बोला। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर शाह से। यासिर, काफ़ी देर हो चुकी है इस वाक़े को हुए, इस वक्त क्या हालात है इस जगह पर? अभी भी हालात काफ़ी टेंस है यहाँ पर इस एरिया में। जवाकी में भी लोग अभी भी टोलों के शक्ल में यहाँ पर घूम रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज पाक फौज के जो दस्ते हैं, पुलिस की जो बंदोबस्ती है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। मगर काफ़ी क्योंकि ये सारा पहाड़ी इलाका है तो कुछ लोग तो पहाड़ों की साइड ले लेते हैं और कुछ बैक पे चले जाते हैं। लेकिन जैसे जो पाक फौज जो दस्ते हैं जो साइड पर हो जाते हैं तो या पुलिस की दस्ताई पर जाते हैं तो ये असल में ये मेन इंडस हाईवे भी है, ये पेशावर टू कराची की मेन इंडस हाईवे है। तो ये लोग यहाँ पर जो है रोड को भी ब्लॉक कर देते हैं, गाड़ियों को अभी इन लोगों ने गाड़ियों को रोका हुआ है। कुछ देर पहले जो सेनेटर हैं शिबली फराज, उनकी गाड़ी को उन लोगों ने जो है रोका था यहाँ पर और इसके बाद इसको फिर जाने दिया, लेकिन गाड़ी गलोची लोगों ने किए। तो हालात तो फिलहाल अभी टेंस हैं, देखते हैं आगे जो है। जो दूसरी बात आपको पता चलूँ कि यहाँ पर जो पोलिंग जो हुई है वो शायद पोस्टपोन हो जाए यहाँ पर, क्योंकि जितने जो वोट्स थे वो सारे जल गए हैं तो इनकी गिनती भी तो उनकी गिनती है जो वो बिल्कुल नामुमकिन है। साहब बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए। एक बार फिर आपको बताएंगे वफाकी वजीर शिबली फराज पर दर्रा आदम खेल के मुकाम पर नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया है। शिबली फराज इस हमले में महफूज रहे हैं। उनके गार्ड और ड्राइवर ताहम जख्मी हो गए हैं। मुकामी पुलिस वहां पर पहुंच गई है और फायरिंग के नतीजे में गाड़ी के शीशे टूटे, ड्राइवर भी जख्मी हो गया। वफाकी वजीर शिबली फराज आबाई इलाके कोहाट से पेशावर आ रहे थे जिस दौरान उन पर यह हमला हुआ। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि वो महफूज हैं मगर ड्राइवर जख्मी है। ड्राइवर को इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है। शिबली फराज पर दर्रा आदम खेल के मकाम पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। शिबली फराज के गार्ड और ड्राइवर जख्मी हुए और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। इससे पहले जो कोहाट का वाकया है जिसकी वीडियो भी आप देख रहे थे कुछ देर पहले, उसमें जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं
पोलिंग स्टेशन पर और सामान जला रहे हैं। वहाँ पर कोई भी पुलिस एहलकार उस वक्त नज़र नहीं आ रहे थे। नौशीन यूसुफ जियो न्यूज़ की नुमाइंदा, उनसे हम बात करेंगे। नौशीन, क्या ताज़ा तरीन मालूमात है शिबली फराज पे होने वाले हमले इस वाक़े से मुतालिक? बिल्कुल, शिबली फराज की जानिब से जो बयान दिया गया है, जो बात सामने आई है, उन्होंने ये बताया है कि उनके ऊपर फायरिंग हुई है। ये दरा आदम खेल के करीब नामालूम अफराद ने हमला किया। मकामी पुलिस पहुंच चुकी है और इस वाक़े में शिबली फराज जो है उनका कहना है कि वो महफूज हैं, लेकिन उनके जो ड्राइवर हैं वो जख्मी हो गए हैं। वाक़े की वजह से जो गाड़ी के शीशे हैं वो टूट गए और ड्राइवर भी जख्मी हो गए, जिसकी वजह से उनको जो हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। शिबली फराज के गार्ड और ड्राइवर दोनों जख्मी हैं, लेकिन शिबली फराज का ये कहना है कि वो इस वाक़े में महफूज हैं। मकामी पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई है और इस सारे मामले की तहकीकात की जा रही है और अभी मजीद मालूमात जो हैं वो आ रही हैं। जी, जैसे मजीद मालूमात आएंगी आपसे हम अपडेट लेंगे। नौशीन, आप हमें आगाह करी थी। यासिर शाह हमारे साथ मौजूद है। यासिर, अब से कुछ देर पहले आप हमें बता रहे थे कि ये इस दौरान जब शिबली फराज साहब के ऊपर हमला हुआ, इससे पहले भी उनकी गाड़ी को रोका गया था। कहाँ पे रोका गया था उनकी गाड़ी को और किन अफराद की जानिब से? बिल्कुल, ये इंडस हाईवे है जो दरदम खेलो जो इसके रास्ते से गुजरती है पेशावर टू कराची। ये आज जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, शिबली फराज अपने आबाई इलाके कोहाट आए हुए थे इलेक्शन का ये जायजा लेने के लिए। तो आज ये शाम को जो वापस जा रहे थे पेशावर टू इस्लामाबाद जा रहे थे। ये तो यहाँ पर जो अब्बास चौक और जरूर इसके दरमियान जो इंडस हाईवे, इस पे इन जो मुस्तैद जो लोग थे यहाँ पर खड़े आज पहले से खड़े थे, जिन्होंने वोटों को आग लगाई थी, बकरी पुलिस स्टेशन को जिन्होंने जलाया था, तो इन्होंने शिबली फराज की गाड़ी को रोका है। तो आसपास से इनकी गाली गलौच हुई है। इसके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके साथ हाथापाई वगैरह इनकी हुई है, जिसमें इसका जो ड्राइवर और जिसका जो गनर्स हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं। तो इसके बाद जो मकामी जो मशरान थे वो दरमियान में आ गए थे और उन्होंने जो शिबली फराज की गाड़ी को उनकी जो कन्वाई थी उनको आगे जाने दिया, पेशावर जाने दिया। अभी मेरे ख्याल में जो शिबली फराज के जो ड्राइवर है या जो गार्ड्स हैं इनको पेशावर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी यासिर, ये बताइएगा, ये जो मुश्तइल अफराद ये पहले से ही वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे थे, इन्होंने धावा बोला हुआ था, तो इनको अंदाजा था कि यहाँ से उनकी गाड़ी गुजरेगी? कुछ ऐसी इतलात हैं? नहीं, इनको पहले से इतना इतलात मेरे ख्याल में नहीं थी कि ये यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये गुजरे हैं यहाँ से पेशावर जाने के लिए गए हैं, तो इनकी गाड़ी को उन्होंने रोका है। तो सच इनको जो इनकी जो सिक्योरिटी थी वो पहले से इनको बता दिया कि एरिया जो रोड्स हैं वो क्लियर है। मगर मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि ये लोग स्कैटर लोग होते हैं, हो जाते हैं, मुख्तलिफ पहाड़ों की आड़ ले लेते हैं या घरों में आ जाते हैं, क्योंकि एक तंग सा एरिया है, एक तंग सा दरा है यहाँ पर। अचानक ये लोग यहाँ पर निकल आते हैं, गाड़ी को रोक लेते हैं ये लोग। जी यासिर शाह, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और कामयाब जो है वो खारजा पॉलिसी की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तानी कौम बिलखुसूस और पूरी दुनिया के मुसलमान आज बहुत खुश हैं और खुश होना भी चाहिए। बड़े अरसे बाद जो है उन्होंने देखा कि ज़ुलमा जो हैं फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे और ख़ासकर फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो जिस तरह से आज तर्जुमानी की है और जिस तरह के आज मसाइल डिस्कस हुए, एक फीलिंग पैदा हुई है अल्लाह के करम से मुस्लिम उम्मा में कि हमारा कोई अगर इस्लामी बरादर मुल्क है और उसको कोई मसला है तो वो अकेला नहीं है। अफ़गान कौम उन पे हमें फ़ख्र है, उनको सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कभी ग़ुलामी को कबूल नहीं किया, उन्होंने अपने वतन के दिफा के लिए अपनी जानों की बाजियाँ लगाईं। आज अफ़गानिस्तान जो है एक ऐसा एक मुल्क है जो मिसाल है दुनिया के सामने कि जो कौम जो है वो कभी ग़ुलामी के आगे सर नहीं झुकाती। अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त ज़रूर देता है, लेकिन अब उनको मसाइल भी हैं, खाने पीने के हैं, हेल्थ के हैं और एजुकेशन के हैं, डे टू डे अफेयर्स हैं, तनख्वाहें देनी हैं। इन चीज़ों पे जो इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्टेप लिया और तमाम जो उम्मत मुस्लिमा के हेड्स हैं, जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी इजाज़त से, उनकी डायरेक्शन पे जो फॉरेन मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ लाए इस्लामाबाद में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान, वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने इस इजलास की अहमियत से मुतालिक बातचीत की। बाजोड़ और बन्नू में भी पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया, जबकि वोटों की गिनती जारी है। मजमूई सूरत हाल बता रहे हैं बाजोड़ से हिस्बानुल्लाह और बन्नू से मंजूरुद्दीन।
जी, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों की तरह कबायली इलाके बाजोड़ में भी बल्दियाती जो इलेक्शन का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त गिनती का अमल शुरू हुआ है। बाजोड़ के 362 पोलिंग स्टेशनों पे पोलिंग पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुई। बेशतर पोलिंग स्टेशन से नताइज आना भी शुरू हुए हैं। जी, बन्नू में आज सारा दिन पोलिंग का अमल जारी रहा। कुछ इलाकों में इक्का दुक्का वाक़ियात नुमा हुए हैं, ताहम पोलिंग का अमल जारी रहा। टर्नआउट अच्छा रहा, मगर वोटर को 6 वोट पोल करते हुए वक्त लगा। बन्नू की 6 तहसीलों पर वोटिंग जारी रही, मां सिवाय तहसील बक्का खेल के, जहां रात को नाखुशगवार वाक़े के बाद इलेक्शन मुलतवी करना पड़ा। इस वक्त पोलिंग की गिनती जारी है, वोटों की गिनती में भी वक्त लग रहा है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो बन्नू की फुल सिक्योरिटी भी फुल प्रूफ रही। जी।